जय हिंद दोस्तों, कोड क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में, जो पाइथन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में से एक है। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेट टाइम कैलकुलेशंस, कैलेंडर वगैरह ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पाइथन में भी है। तो पाइथन के लिए जो बहुत ही बेसिक एक मॉड्यूल आता है उसका नाम है डेट टाइम। लेकिन मैं इसको बेसिक बोल रहा हूँ, लेकिन इस डेट टाइम को यूज़ करके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आप आपका खुद का कैलेंडर बना सकते हो, आप कोई भी डेट कैलकुलेशन कर सकते हो। इतना पावरफुल मॉड्यूल है ये। तो डेट टाइम सीखने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हम लोग को तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग को थोड़ा ये पता है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। चलिए, पहले देखिए, मैं उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए, लिनक्स है ना, विंडोज़ से बहुत अच्छा है। आप जब कोडिंग प्रोग्रामिंग में आते हैं तो लिनक्स का जो परफॉर्मेंस है, लिनक्स का जो ऑफरिंग्स है मेनली, मतलब क्या क्या आप लिनक्स के द्वारा कर सकते हो, ये विंडोज़ से बहुत ही बेहतर है। तो इसीलिए आप लिनक्स यूज़ करो। मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि लिनक्स यूज़ करो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा और बहुत अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। क्योंकि विंडोज़ में आपको ये एंटीवायरस लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत कुछ है। तो छोड़िए, अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो टर्मिनल ओपन हो गया। तो अभी क्या करेंगे, पाइथन ये मॉड्यूल सीखने के लिए पहले हम लोग को पाइथन शेल ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सिंपली लिखेंगे पाइथन। देखिए, अभी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहा है, बीट उबुंटू और काली हो गया या फिर आपका फेडोरा, जो भी आ रहा है उसमें ना पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो जो भी उबुंटू वाले हैं उन लोगों को तो इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। पाइथन 3 ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। हाँ, लेकिन वो अपडेटेड वर्जन वाला नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंस्टॉल किया है। बिकॉज क्या ना, जितना हम लोग ये जो ट्यूटोरियल है इसमें जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा ऐसा बहुत सारे मॉड्यूल है पाइथन में जिसको इंस्टॉल करने में मतलब बहुत परेशानी होता है। ये हेडर फाइल मिसिंग है, वो हेडर फाइल मिसिंग है, फिर यहाँ से जुगाड़ लगाओ, वहाँ से जुगाड़ लगाओ। तो एनाकोंडा का क्या है, एनाकोंडा वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। तो आपको दिमाग लगाना ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरा फोकस करो अपने कोडिंग पे, अपना प्रोग्रामिंग पे फोकस करो। वो बाकी इंस्टॉल का सब कुछ वो खुद एनाकोंडा संभाल लेगा। तो इसीलिए एनाकोंडा बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, तो और दूसरा एनाकोंडा का एक एडवांटेज है, इसमें ना बहुत सारे मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड आता है। जो मतलब डे टू डे एक प्रोग्रामर के लाइफ में जो भी मॉड्यूल बहुत यूज़ होता है ना, जैसे होता है पैंडा, जैसे होता है जेंगो, उधर होता है नमपाई, ये मशीन लर्निंग का मॉड्यूल आ गया, फिर वेब फ्रेमवर्क का मॉड्यूल आ गया, फिर स्क्रैपी आ गया। ये सब कुछ ना एनाकोंडा में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आता है। अगर आपके सिस्टम में उतना स्पेस है नहीं, उतना हैंडल नहीं कर सकता, तो आप इंस्टॉल कीजिए मिनीकोंडा, जो एनाकोंडा का छोटा वाला वर्जन है। ठीक है। तो एनीवे, डेट टाइम यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले क्या हम लोगों को डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट डेट टाइम एज डी टी। तो अभी डेट टाइम एज डी टी क्यों लिखे? एज डी टी क्यों लिखे? एज डी टी का मतलब है हम लोग एलियस तैयार कर रहे हैं। देखिए, एक स्क्रिप्ट में हर जगह तो डेट टाइम ऐसे तो लिख नहीं सकते। बहुत मतलब स्क्रिप्ट में ये बहुत टीडियस हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग एलियस तैयार करते हैं। तो डेट टाइम का एक छोटा वाला वर्जन बना लिया, एलियस डी टी। अभी जहाँ पे भी मैं डी टी लिखूंगा, वो डेट टाइम स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो डेट टाइम मॉड्यूल को रेफर करेगा। तो अभी अभी देखिए, कोई भी मॉड्यूल सीखने के लिए सबसे पहले आप जो करेंगे, उस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है ना, DIR डायरेक्टरी बोल के एक कमांड है, DIR। तो DIR DT, ठीक है। तो ये देखिए, एक अच्छे से फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये दिखने में थोड़ा बहुत अटपटा सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा इधर जुगाड़ लगाऊंगा अपना। ठीक है। तो ये जुगाड़ पे दुनिया चलती है। तो जॉइन DIR DT। ओ, ज़्यादा एक कॉमा ज़्यादा हो गया शायद। ओह शिट। देखिए, अभी बहुत अच्छे से आ रहा है ये चीज़, न्यू लाइन क्रिएट करके आ रहा है। तो ये होता है ना, एक भैया ये प्रॉब्लम है उबुंटू का
कि भाई आप जब शेल पे लिख रहे हो, ये पाइथन शेल पे डायरेक्ट लिख रहे हो, तो आपको ये ऐसा हेल्प टेक्स्ट वगैरह ऐसा कोई स्मार्ट जो ऐसा आता है ना, नोटिफिकेशन से आता है ना, वो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, सब आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, इसीलिए उबंटू मच प्रेफरेबल है मेरे लिए। तो एनीवे, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इतना सारा कुछ है। पहले आता है मैक्स ईयर, मीन ईयर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये जब भी मॉड्यूल के अंदर आप DIR लिखोगे और आपको ऐसे कोई पूरा कैप्स में मिलेगा, समझ लेना वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको पाइथन के लैंग्वेज में बोलते हैं मैजिक एट्रीब्यूट्स। मतलब इसको आप टच मत कीजिए, इसका कुछ भी चेंज आप मत कीजिए, इसको आप इनहेरिट मत ही कीजिए तो अच्छा है आपके लिए। इसको इनहेरिटेंस मतलब पॉसिबल ही नहीं है इसका एक तरीके से। और दूसरे में आता है डंडर मेथड्स, जिसको हम लोग मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं। डंडर मेथड्स क्या होता है, ये पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जब ये मॉड्यूल बनाता है तो वो ये मेथड्स को अपने खुद के लिए बना के रखता है, जैसे बिल्ट इन कैशे, डॉक, फाइल, लोडर नेम, पैकेज स्पेक, ये सब उसके खुद के यूसेज के लिए। इसमें आप लोग इनएडिट करके इसका कुछ चेंज मत कीजिए तो ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज एक नया वाला वर्जन आएगा पाइथन का, फिर आपका चेंज चला जाएगा, बिकॉज वो तो इसको ओवरराइट कर देगा। बाकी का जो ये आता है ना, डेट टाइम CAPI, फिर सीज टाइम, ये सब आता है आपका सब मॉड्यूल ऑफरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब मॉड्यूल ऑफरिंग्स या एट्रीब्यूट ऑफरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो एट्रीब्यूट ऑफरिंग्स है वो आता है डेट। ये बहुत अच्छा वाला चीज़ है, लेकिन डेट और डेट टाइम दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डेट में भैया क्या सब एट्रीब्यूट्स वगैरह है। तो हम लोग पहले देखेंगे dt.date, ठीक है। देखिए भैया, डेट में तो बहुत कुछ है, सी टाइम, डे, ISO कैलेंडर, ISO फॉर्मेट, मैं सब कुछ बोलूंगा, ये ISO वगैरह है क्या, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट से, ओके। चलिए, तो स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अभी डेट में देखिए, पहले मैं बता रहा था मैक्स ईयर, मीन ईयर के बारे में। पाइथन जितना मैक्सिमम ईयर और मिनिमम ईयर को हैंडल कर सकता है उसका एक लिमिटेशन है। dt डॉट फिर आता है आपका मैक्स ईयर, ये क्या देगा देखिए 9999। मतलब आप अभी का जो पाइथन सिस्टम एनवायरनमेंट चल रहा है उसका अगर उसमें अगर आप कोई एक पैरामीटर डाले, ईयर का पैरामीटर, वो अगर ये 9999 से ज़्यादा हुआ तो इधर एक ओवरफ्लो एरर, क्या एरर, ओवरफ्लो एरर आएगा इंटरप्रेटर की तरफ से, ठीक है। तो अभी इसका एक मिनिमम वैल्यू भी है, ऐसा नहीं है कि इसका मैक्सिमम है, इसका मिनिमम वैल्यू भी है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन ईयर। मतलब मान लीजिए आप कोई डेट पैरामीटर पे आप कोई ऐसा डेट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आपको ईयर के पैरामीटर में आपने 1 से कम वैल्यू डाला, मतलब -1 डाल दिए, तो उधर एक इंटरप्रेटर का ओवरफ्लो एरर आएगा, ओके। उधर एक इंटरप्रेटर का ओवरफ्लो एरर आएगा, मतलब एक एक्सेप्शन आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन। तभी मैं जितना भी प्रोग्रामिंग का बाद में हम लोग प्रोग्रेस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि ये कितने टाइप का एक्सेप्शंस होते हैं। नेचुरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रन टाइम एक्सेप्शंस आते हैं, कंपाइल टाइप एक्सेप्शन आते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं होता कंपाइल, बिकॉज पाइथन तो कंपाइल लैंग्वेज है नहीं। लेकिन ये गलत बात है, पाइथन कंपाइल लैंग्वेज है, पाइथन का भी कंपाइल्ड वर्जन है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। ये जावा, स्काला, C++ जो हम लोग लैंग्वेज देखते हैं ना, उसके कंपाइल्ड वर्जन से थोड़ा अलग है। वो मैं आपको कोई एक अलग वीडियो में मैं आपको वो डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो चलिए, मीन ईयर मैक्स है तो अभी हम लोग एक डेट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, डेट का क्या है, एक से एक वेरिएबल लाते हैं। तो उस वेरिएबल में dt.date, ठीक है, इसमें डालते हैं अपना पैरामीटर। पहला पैरामीटर जाएगा आपका साल का पैरामीटर, ठीक है। साल का पैरामीटर में पहले किया जाएगा 2021, फिर जाएगा मंथ में जाएगा 5, फिर चले मतलब मई, ओके। फिर चला गया आपका 2, मतलब वो आता है अपना डे वाला पैरामीटर, ओके। तो अभी x ले ली। तभी देखिए x का आउटपुट क्या आता है, डेट टाइम डॉट डेट 2021 5,2, ओके। तो अभी ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी इसको हम लोग पार्स करेंगे कैसे, xx.ctime से हम लोग इसको पार्स करेंगे। पार्स टू स्ट्रिंग, एक अच्छा वाला। अभी देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है कि संडे May 2 0000 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आ गया। तो अभी इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे सी टाइम के बाद, वो आता है डे। भैया ये एक और एट्रीब्यूट है डेट टाइम का,
एक्स एक्स तो मेरे पास एक वेरिएबल है जिस जहाँ पे हम लोग डेट लिख के रखे हैं, तो एक्स एक्स डॉट डे ये क्या रिटर्न करता है 2, बिकॉज हम लोगों ने इनपुट क्या डाला था 2, सेकेंड डे ऑफ मे। अभी चलिए मानते हैं कि एक्स एक्स डॉट मंथ वो क्या रिप्लाई करता है, उसका रिप्लाई है 5, बिकॉज हम लोगों ने क्या डाला था इनपुट 5। तो अभी वैसे ईयर डालूंगा तो 2021 आएगा, ठीक है, ऐसे ही है। अभी देखिए इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट आईएसओ फॉर्मेट, ठीक है। आईएसओ फॉर्मेट क्या होता है, आईएसओ फॉर्मेट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पाइथन में क्या होता है, जो भी पाइथन का जो भी मॉड्यूल वगैरह है, जहाँ पे जो भी डेट वगैरह यूज़ होते हैं वो नेचुरली आईएसओ फॉर्मेट में यूज़ होता है। आईएसओ फॉर्मेट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो देखिए चलिए अभी एक निकालते हैं आईएसओ फॉर्मेट वाला। एक्स एक्स तो अपने पास एक वेरिएबल है ही, तो उसको आईएसओ फॉर्मेट में कैसे तब्दील किया जाए, डॉट आईएसओ फॉर्मेट। देखिए आपको आ गया। अभी कोई पूछेंगे भैया ये तो एक सिंपल सा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, ये आईएसओ फॉर्मेट है। हाँ, ऐसे ही आईएसओ फॉर्मेट में लिखा जाता है, ईयर मंथ डे। अभी देखिए आईएसओ कैलेंडर जो थोड़ा डिफरेंस है आईएसओ फॉर्मेट से, उसको हम लोग कैसे निकाले, आईएसओ कैलेंडर। (2021) अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है 2021। अभी 17 कहां से आ गया, एक्स एक्स में तो 17 था ही नहीं, यहीं पे तो कैच है। ये 17 आईएसओ कैलेंडर में जो सेकेंड पैरामीटर आता है वो आता है वीक नंबर। ये जो 5th मई है, ये जो 5th मई सेकेंड डे ऑफ मे, ये साल के कौन से वीक में पड़ता है, वो आता है 17वां वीक, 17th वीक में आता है, ठीक है। और 17th वीक में वो 7वें दिन आता है, ठीक है। तो 7th डे ऑफ दैट वीक, 17th week. So that is what ISO calendars means. Now let's store this into a variable. This one yy equals to this one. Now अभी yy में तो आपका ISO डेट वैल्यू आ गया। अभी इसको कन्वर्ट उल्टा कैसे करें, ठीक है, फिर से ले लेते हैं एक दूसरा वेरिएबल zz इक्वल्स टू yy डॉट dt डॉट डेट डॉट फ्रॉम ISO calendar yy. Okay, hold on. Oh, मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। टपल लिया इस पे, ओफ। 0। अच्छा, तो ZZ पे ऐसे मैनुअली करते हैं, इसको मैनुअली करते हैं। 2021 लेट्स से 15, लेट्स से 6, ओके। अभी ZZ क्या आएगा, डेट टाइम डॉट डेट पे चला आया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आईएसओ कैलेंडर का भी, अभी देखिए फ्रॉम आईएसओ फॉर्मेट बोल के एक चीज़ आता है, वो तो एक गजब चीज़ है। देखिए मैं उसमें एक हम लोग लगाए थे कि xx डॉट आईएसओ फॉर्मेट, लेट्स से इसको हम लोग a बोल के एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अभी dt डॉट डेट डॉट फ्रॉम आईएसओ फॉर्मेट ले लिए, इसके अंदर हम लोग लेते हैं a को। अभी देखिए वो डेट टाइम में तब्दील हो गया। तो ऐसे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अभी दूसरा एक अच्छा चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ वीकडे। आईएसओ वीकडे आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को इनपुट जो देना पड़ेगा भैया, वो देना पड़ेगा आईएसओ कैलेंडर, नॉर्मल सा डेट देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। साल का आखिरी डे हम लोग, अच्छा सॉरी xx हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो xx डॉट आईएसओ वीकडे, ISO weekday, ओके 7। क्योंकि xx का आप लोगों को शायद याद होगा, इधर मैं जब इसको कन्वर्ट किया था xx को आईएसओ कैलेंडर पे,
इसका क्या आया था, चलिए देखते हैं। xx.iso कैलेंडर 7th। सो व्हाट वाज द वैल्यू, इट वाज 7। तो इधर कौन सा डे आया, 7th डे। सो ऐसे आईएसओ वीक फॉर्मेट काम करते हैं। एक बहुत अच्छा जानने का चीज़ है इधर, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बोल के डेट टाइम में एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट होता है। टाइम डेल्टा बोल के और एक चीज़ होता है डेट टाइम में। टाइम डेल्टा का क्या है, मान लीजिए आप यूएस में बैठे हो, आपका दोस्त बैठा है इंडिया पे, तो दोनों में तो टाइम डिफरेंस हो गया ना। तो आप यूएसए का, आपका दोस्त यूएसए में जो आपका दोस्त बैठा है, तो वो आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि अभी इधर दोपहर का 3 बजा है, तो आपको उसको इंडियन आईएसटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्शन के लिए आता है टाइम डेल्टा। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। उस टाइम डेल्टा का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, द मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम डेल्टा, उसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, रेजोल्यूशन इक्वल्स टू मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम डेल्टा। ओके, सी नाउ अभी देखिए, इसके बाद हम लोग का वीकडे का एग्जांपल आएगा। तो चलिए वीकडे देख लेते हैं। वीकडे भी बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है। xx हम लोग के पास डेट है, तो xx डॉट वीकडे, ठीक है 6। तो ये जो 2 मई आ रहा है आपका, ये जो 2 मई 2021 का डेट आ रहा है, ये वीकडे में कौन सा दिन है, ये वीकडे में छठा वाला दिन है। ठीक है, तो ये वीकडे में छठा वाला दिन आ रहा है। और एक चीज आता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब जो जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, ये अभी उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो जॉर्जियन कैलेंडर में डेट ऐसे नहीं लिखा जाता 2021 का, मई का, मार्च महीने का 3 तारीख, ऐसा नहीं लिखा जाता। इसका कुछ अलग से एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हम लोग ऑर्डिनल जॉर्जियन फॉर्मेट बोलते हैं, या फिर कोई कोई जॉर्जियन फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो xx.to ऑर्डिनल बोल के एक फंक्शन आता है आपका, या फिर एक मेथड आता है, उसमें हम लोग लिखेंगे xx.to ऑर्डिनल और 737912। तो ये ऑर्डिनल नंबर है, उस डेट का ऑर्डिनल नंबर है, मतलब जॉर्जियन कैलेंडर में उस डेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा डेट वाला, मतलब डेट को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अभी देखिए एक मज़ेदार चीज़ ये है, तो dt.date, इसमें मान लीजिए, अभी देखिए मान लीजिए आपके पास टाइम को भी आपको हैंडल करना है, लेकिन अब dt.date में वो तो टाइम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर इधर लिखेंगे 2021 5/2, इसके बाद आवर देंगे लेट्स से 5, उसके बाद मिनट देंगे 8, उसके बाद सेकंड देंगे 12, तो इधर एक सिंपल सा एरर दे देगा। क्या बोलेगा, फंक्शन टेक्स एटमोस्ट 3 आर्गुमेंट्स। मतलब ये dt जो डेट फंक्शन है, इसमें आप सिर्फ ईयर, मंथ और डे, ये तीनों ले सकते हैं, इसको छोड़कर और कुछ नहीं ले सकते। करेक्ट। तो अभी अगर टाइम है, अगर आपके पास टाइम वाला आर्गुमेंट भी है, तो उसको हैंडल करने के लिए दूसरा एक आपके पास दूसरा एक मेथड आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेट टाइम, जो डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो dt मतलब हम लोग डेट टाइम को बोल रहे हैं, तो dt.date टाइम, इसके अंदर हम लोग वही लिखेंगे, पहले लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे लेट्स से मंथ, उसके बाद लिखेंगे अपना डे, कौन सा डे है, मतलब 15 फरवरी 2021, और उसके बाद लिखेंगे आवर में क्या डालेंगे, लेट्स से 6, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। अभी इसके बाद आप माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड तक जा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी सेकंड लेके ही चलता हूँ। डेट टाइम ऐसे लंबा सा कुछ आ गया, तो अभी इसको दिखने में भी बहुत परेशानी हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सी टाइम लगा देंगे, सी टाइम। देखिए अभी मंडे फरवरी 15 6:08 2021 इसका ईयर है, ऐसा पूरा एकदम स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। तो अभी मान के चलिए आपको ऐसे फॉर्मेट में नहीं चाहिए भैया, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट में ऐसा बोला गया है कि आपको डे, उसके बाद एक हाइफन, उसके बाद मंथ, उसके बाद एक हाइफन, उसके बाद ईयर, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंक्शन इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसका नाम है strf टाइम। ठीक है, strf टाइम,
ये STRF टाइम आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x हम लोग के पास ऑलरेडी एक है, ठीक है। तो हम लोग x से ही पहले स्टार्ट करते हैं। xx.strf टाइम, उसमें हम लोग पहले लेंगे क्या, ईयर, इसके सॉरी हम लोग पहले लेंगे डे। जैसे हम लोग नॉर्मल सा लिखते हैं ना इंडिया में डे, उसके बाद लिखते हैं मंथ M, उसके बाद लिखते हैं ईयर, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट में अपने को चाहिए। आ गया 02/05/2020। अभी कोई बोलेगा भैया सर ये तो 05 आ रहा है, मेरे को वो मंथ पूरा चाहिए, है ना, उसका भी है। तो अब लिख दीजिए इधर B, 02 May 2021। आपको भी कोई बोलेगा भैया मेरे को मंथ वाला पहले चाहिए, तो है वो भी पॉसिबल है। तो अब ये D के जगह B कर दीजिए, B की जगह D कर दीजिए, चल जाएगा आराम से। May 02/2021। तो ऐसे चीज़ आप डेट टाइम में भी कर सकते हो, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। डेट टाइम में आप कैसे करोगे, ये देखिए अपना ये डेट टाइम, ठीक है। इस डेट टाइम में मैं इधर डॉट के बाद STRF टाइम, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगा पहले क्या अपना आएगा डे, इसके बाद क्या आएगा मंथ, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा ईयर, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्पेस डालता हूँ, इसके बाद आएगा अपना आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है। ओ इसके बाद एक कोलन डालना पड़ेगा। देखिए 15 फरवरी 2021 6:08 आराम से आ गया, ठीक है। तो आप अपने खुद के बिजनेस रिक्वायरमेंट, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये STRF टाइम में अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट जो भी है वो डाल सकते हो, ठीक है। अभी ये तो आ गया भैया STRF फॉर्मेट ऐसे। तो अभी इसको वापस कैसे लगाया जाए, इसको वापस हम लोगों को डेट टाइम, देखिए अभी आपके पास डेट मैथमेटिक्स बोल के चीज़ होता है। मतलब आपको मान के चल आपके पास एक डेट है, दूसरा डेट दिया गया है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो आपको पता चलने के लिए तो अब ऐसे स्ट्रिंग में तो माइनस नहीं कर सकते, मतलब ये तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। इसका टाइप क्या आ रहा है, इसका टाइप आता है स्ट्रिंग, इसका टाइप आएगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप माइनस कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा डेट टाइम पे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो वापस चलने के लिए क्या अपने को करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। जैसे अपना आता है STRF, मैंने पहले ही बोला था STRF, F का मतलब फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट। डेट से स्ट्रिंग पे जाने के लिए STRF, अभी वापस आने के लिए STRP। याद रखिएगा STRP का मतलब पार्स टाइम, ठीक है, STRP टाइम। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर जाके आपने जो डेट फॉर्मेट डाले हो, ठीक है। इधर ये सिंपल सा उठाओ, इधर से कॉपी करके पेस्ट कर दो। ओह ऐसे नहीं होगा, वापस लिखना पड़ेगा। चलो लिख ही देते हैं। %H %M %S, ठीक है। ये आपका बढ़िया तरीके से आ गया। ओके ये अलग से लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे को एक स्टोर करना पड़ेगा। ये इसका ये इशू क्यों आ रहा है मैं आपको ये इशू बताऊंगा। अभी एक सेकंड करने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से इसको हम लोग वेरिएबल लेते हैं, एक AB करके एक वेरिएबल में पुश कर लेते हैं। फिर आते हैं dt.datetime.strptime.ab, सॉरी AB। उसके बाद हम लोग को देना पड़ेगा इसका फॉर्मेट %day %b %y डैश %y, ठीक है। अभी लेट्स बी एक्यूरेट, HMS, देखिए आ गया। तो ये क्यों काम नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये
ये कहाँ पे गया, ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये देखिए आपका जो STRP टाइम जो आता है ना, इसके ऊपर STRP टाइम क्यों काम नहीं किया? STRP टाइम किसका पार्ट है? हम लोग जब डॉट देके लिखते हैं ना, तो डॉट का मतलब होता है यहां तक जो क्लास है उस क्लास का पार्ट होना पड़ेगा STRP टाइम को। यहां तक कौन सा क्लास आ रहा है अपना? यहां तक अपना आ रहा है अपना स्ट्रिंग क्लास, करेक्ट? सो स्ट्रिंग का पार्ट STRP तो है नहीं, एरर डाल दिया मेरे को। तो अभी STRP किसका पार्ट है ना? dt.datetime उसके पार्ट है STRP। तो हम लोग dt.datetime.strp उसके अंदर डाले अपना ये स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला डेट, जो ये लंबा वाला अच्छा वाला लिखने वाला 15 फरवरी 2021, और उसके बाद हम लोग डाले हैं ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है। फिर अपने को आ गया ये चीज़। तो अभी डेट, ये तो अपना हो गया डेट, ठीक है। तो अभी देखिए इसके बाद ये तो हो गया अपना STRP STRF। तो इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ आता है कि भैया मान लीजिए आपके पास एक है डेट, एक है टाइम, ठीक है। तो आप उसको कंबाइन कैसे करोगे? डेट और टाइम को कैसे कंबाइन करोगे? ठीक है, तो पहले चलिए लेते हैं एक डेट dt, और अच्छा अपने पास तो XX ऑलरेडी है डेट, ठीक है। एक टाइम ले लेता है TT। टाइम का क्या आएगा अगर dt.time, उसके अंदर है लेट्स से 12:20, ओके। तो अभी अपने पास टाइम भी आ गया। तो अभी dt.datetime.combine, ठीक है, कंबाइन, और उसके अंदर अब डालेंगे क्या? XX, TT, ठीक है। अभी देखिए क्या आ रहा है, ये डेट आ गया, इसके साथ अपना टाइम भी आ गया, और ये कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट में आ गया, करेक्ट। ये होता है कंबाइन का काम। कंबाइन वाला चीज़ ये चीज़ करता है। बहुत सारे जगह पे आपको कंबाइन यूज़ करने को शायद भी मिल सकता है, बिकॉज कंबाइन होता है। कंबाइन का यूसेज मैंने तो मेरे लाइफ में बहुत जगह पे मैंने कंबाइन यूज़ किया है, क्योंकि टाइम का एक अलग से कैलकुलेशन होता है, डेट का एक अलग से कैलकुलेशन होता है। तो दोनों कैलकुलेशन आप दोनों मल्टी प्रोसेसिंग में मैं डाल देता हूँ। एक प्रोसेस पे टाइम का कैलकुलेशन होता है, एक प्रोसेस पे डेट का कैलकुलेशन, बाद में जाके कंबाइन कर देते हैं, खत्म हो जाता है। तो देखिए मैं जब मल्टी प्रोसेसिंग पर आऊँगा तो तब जाके आपको ये सब चीज़ उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो एनीवे इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है ना भाई, ये टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन के लिए तो पाइथन ने एक अलग सा मॉड्यूल ही बना के रखा है, PyTZ, ठीक है। PyTZ जो मॉड्यूल है ना, वो बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, और ऑलमोस्ट 30 to 40% इंस्टॉलेशन में आपको PyTZ एज ए डिपेंडेंसी मिलेगा ही मिलेगा। PyTZ बहुत ही मतलब यूज़फुल एक मॉड्यूल है। अब आपको जब डेट मैथमेटिक्स में घुसना है तो PyTZ एक बहुत यूज़फुल मॉड्यूल आता है। लेकिन अभी हम लोग PyTZ सीख नहीं रहे। PyTZ के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा, इससे भी थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए TZ इन्फो में हम लोग के पास क्या है, पहले हम लोग एक टाइम जोन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक CTZ बोल के एक टाइम जोन बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, dt.time_delta, इसी का मैं बात कर रहा था, ठीक है। टाइम डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया? टाइम डेल्टा का मतलब होता है टाइम, जैसे US में, जैसे अभी UK जो GMT जिसको हम लोग UTC बोलते हैं, उससे इंडिया का टाइम जोन 5.5 घंटा, मतलब अभी उधर जो भी है इंडिया का टाइम जोन 5.5 घंटा आगे चल रहा है। मतलब अगर अभी लंदन पे दोपहर का 1:30 बजे है, तो अभी इंडिया में कितना बजेगा? अभी इंडिया पे बजेगा अपना 5.5 घंटा, मान लीजिए 7 बजेगा अभी, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं टाइम डेल्टा। वो जो 5.5 घंटे का जो गैप है उसको बोलेंगे हम लोग टाइम डेल्टा, ठीक है। इधर हम लोग CTZ ले लिए। ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट बोलेगा आपको को भैया इधर टाइम डेल्टा 7 घंटे का है, मतलब 7 घंटे आगे चल रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको 7 घंटे पीछे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CTZ दूसरा एक मैंने मॉड्यूल वेरिएबल ले लिए, इधर -7 कर देंगे। क्या कर देंगे? -7, खत्म, 7 घंटा पीछे चले गए, ठीक है। अब चलिए पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, TZ बोल के टाइम जोन ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। dt.timezone, ठीक है। उसके अंदर मैं अपना ये कस्टम टाइम जोन डालूंगा, ठीक है, और उसके अंदर एक नाम भी डाल दूंगा, नेम। अपना नेम क्या आएगा? मान लीजिए CTZ, ठीक है। ये अपना हो गया, टाइम जोन क्रिएट हो गया, ठीक है।
तो भैया अभी अभी अपने को एक डेट बनाना है। अभी इधर का डेट क्या है देखते हैं, dt.datetime.now। अभी कितना बजा है, अभी अपने पास दोपहर का ऑलमोस्ट 4 बजने को आया शाम का, अभी आफ्टरनून 4 PM ऑलमोस्ट। ओके, तो हम लोग मान लीजिए अभी यही चीज़ करते हैं, दूसरा डेट टाइम लेके। चलिए dt2, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, सॉरी dt.datetime, इसके अंदर पहले डालते हैं, चलिए 2021। अभी आज के डेट 8, मंथ चला गया, डे चला गया, इसके बाद आएगा 15, इसके बाद आएगा 58, इसके बाद आएगा 42, एग्जैक्ट डालेंगे, ठीक है, 566933। ओके, और इसके बाद कॉमा, और अपने को टाइम जोन डालना पड़ेगा, TZ, ठीक है। चलिए डाल दिए, तो अभी dt2 का देखते हैं। अभी dt2 का देखते हैं, होल्ड, dt2.time tz info, सॉरी, देखिए आप लोग, टाइम जोन इन्फो भी इधर आ गया। टाइम जोन का मतलब dt2 में कौन सा टाइम जोन है, वो CTZ है, इधर से हम लोग को पता चल रहा है। और इसमें डेल्टा कितना आ रहा है वो सेकंड में हम लोग को दिखा देगा, कितना डेल्टा आ रहा है, टाइम डेल्टा कितना डिफरेंस है। सो ऐसे होगा डेट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग अगर dt2.time tz करते हैं तो इसका क्या आता है। अभी देखिए ये एक बहुत ही लंबा सा स्ट्रिंग आ रहा है, तो अभी देखिए इसको टाइम tz2, अगर अभी कोई पूछेगा कि भैया ये तो 7 घंटा आगे वाला टाइम दिखा नहीं रहा है, तो हाँ, तो दिखा नहीं रहा है बिकॉज हम लोग उसको लोकलाइज नहीं किए, तो वो पाई में पॉसिबल है। dt2.timetz.localize बोल के कुछ चीज़ आता है, वो हम लोग पाई मॉड्यूल जब सीखेंगे उसमें हम लोग जाके देखेंगे कि हाँ ये चीज़ कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका टाइम जोन का चीज़ हो गया। अभी टाइम डेल्टा जो है, अभी दोनों जो टाइम है, जैसे अभी अगर dt2 xx माइनस dt2, चलिए देखते हैं। ओके, एक है डेट टाइम, दूसरा आता है डेट टाइम। ओके, अपने पास एक है डेट टाइम है ना। ओके, सॉरी, dt.datetime.now माइनस dt2 कांट सब्सट्रैक्ट ऑफसेट नेटिव ऑफसेट अवर डेट टाइम। अच्छा, ओके, तो ये पार्सिंग पॉसिबल नहीं है डेट टाइम से, ये अपने को पाई TZ में जाके लोकलाइज करके करना पड़ेगा, नहीं तो वो UTC ऑफसेट दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके, एनीवे, चलिए ये जब पाई TZ होगा तब हम लोग अलग से सीखेंगे ये डेट टाइम ऑफसेट और ऑफसेट अवर डेट टाइम्स क्या बोलते हैं उसको कुछ नहीं। ऑफसेट का मतलब होता है ये जो 7 घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। तो ये ऑफसेट कैलकुलेशन अलग से होता है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो आएगा कौन सा, DST और फोल्ड। DST और फोल्ड बोल के 2 चीज़ आएगा आपको। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है इंटरव्यू में कि भैया DST और फोल्ड कहाँ लगते हैं। जो भी कंट्री में डे लाइट सेविंग्स होता है, जैसे USA में होता है, रशिया में भी शायद होता है, तो USA में नेचुरल बहुत होता है, तो डे लाइट सेविंग जहाँ जहाँ होता है उधर DST का कैलकुलेशन बहुत आता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में डे लाइट सेविंग हो रहा है तो उधर हम लोग को फोल्ड बोल के एक पैरामीटर लगाना पड़ेगा, तो फोल्ड का वैल्यू उधर आता है 1, अदरवाइज 0। तो ये होता है डे लाइट सेविंग्स का फंडा, ठीक है। ये भी पाई TZ में हैंडल किया जा सकता है बहुत अच्छे से, लेकिन डेट टाइम में उतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसका इधर उधर का प्रॉब्लम आता है बहुत, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो अपना, अच्छा देखिए ये अपना हो गया डेट टाइम का। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है, कुछ अगर बाकी भी है तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ISO कैलेंडर का हो गया, कंबाइन वाला चीज़ हो गया, और UTC का अच्छा बाकी है। UTC क्या चीज़ है देखिए, UTC जिसको हम लोग पहले GMT बोलते थे, ठीक है। UTC का जिसे हम लोग पहले ग्रीनिच मीन टाइम बोलते हैं, उसको भी UTC अलग से, उसको अभी UTC बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मान लीजिए dt.datetime.now
ऐसे ऐसे क्यों लिखते हैं डेट डॉट डेट टाइम नाउ, मतलब अभी का कितना टाइम है, अभी का कितना टाइम है। देखिए इसको हम लोग अगर सी टाइम कर देते हैं, मंडे अगस्त 30, अभी 4:03 हुआ है। मेरे लैपटॉप पे अभी 4:03 घड़ी पे दिखा रहा है, तो इधर भी सेम ही चीज़ दिखाएगा, बिकॉज वो आपके सिस्टम का टाइम लेता है। ठीक है, वो आपके सिस्टम का टाइम लेता है। एनीवे तो ये चीज़ आपका, ये चीज़, हाँ इसके बाद हाँ यूटीसी में अभी कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो एक बहुत अच्छा सवाल है कि यूटीसी में अपने को कैसे कन्वर्ट करना है। तो डी टी डॉट डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ। देखिए अपने पास आ गया अभी यूटीसी में क्या है। देखिए कि अभी जो डिफरेंस है ना, ये 16 है, ये 10, अभी उधर 10 बजा हुआ है यूके पे, मतलब लंदन जो यूटीसी टाइम है, जीएमटी है, जो उसमें अभी टाइम क्या हुआ, सुबह वो सुबह का 10:10 बजा हुआ है अभी, और इधर अभी 4 बजे हुए हैं। तो मतलब वही 5.5 घंटे का डिफरेंस आपके पास आ रहा है। ठीक है, वही 5.5 घंटे का डिफरेंस आपके पास आ रहा है। तो जैसे मैंने ये सब x1 इक्वल्स टू, मान लीजिए ये लेता हूँ मैं x1, ठीक है, और जो नाव वाला है इसको मैं लेता हूँ x2। ठीक है, तो अभी x2 माइनस x1, ठीक है। अभी x2 माइनस x1 आपको जब मैं करता हूँ तब आपको टाइम डेल्टा में कितना दिखा रहा है, इतना सेकेंड दिखा रहा है, इतना माइक्रो सेकेंड दिखा रहा है। ये आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप टोटल सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग ये जो कन्वर्शन है ये अलग से हम लोग पाईटीजेड वाला मॉड्यूल में सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इधर उतना मतलब ये उतना प्रोफेशनल हम लोग नहीं करते, उतना हम लोग यूज़ नहीं करते, हम एक्चुअली हम लोग पाईटीजेड से ही करते हैं। एनीवे तो देखिए अभी आपके पास यूटीसी का, यूटीसी ऑफसेट और टाइम टेबल बोल के एक बहुत अच्छा चीज़ आता है। ठीक है, जैसे x1 हुआ हम लोगों का, x1 हुआ हम लोगों का डेट टाइम, तो x1 डॉट टाइम टपल। ठीक है, x1 डॉट टाइम टपल अगर जब आप करते हो तो इसमें आपको इतना सारा कुछ एट्रीब्यूट मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम टपल एट्रीब्यूट ऑफ डेट टाइम। ठीक है, इतना सारा, जैसे आपका आता है टीएम ईयर, मतलब टाइम टपल ईयर 2021, टाइम टपल मंथ, टाइम टपल डे, कौन सा डे है, आवर कौन सा है, मिनट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, माइक्रो सेकेंड, ईयर कौन सा, वाई डे मतलब क्या होता है, वो साल का कौन सा दिन है, 242वां दिन है साल का आज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग तो ये है टाइम टेबल का बहुत अच्छा यूसेज टाइम टेबल का आता है। तो ऐसे ही, लेकिन आप ये चीज़ यूटीसी के साथ नहीं कर सकते। यूटीसी में आपको यूटीसी टाइम टेबल बोल के कुछ आएगा। ठीक है, यूटीसी टाइम टेबल बोल के आएगा, इधर टाइम टेबल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यूटीसी और अपना नॉर्मल डेट टाइम है ना, वो एक टाइम जोन का अलग, टाइम जोन का एक इंटरनल और इनबिल्ट कैलकुलेशन खुद डेट टाइम मॉड्यूल में किया गया है। ठीक है, वो इंटरनली हैंडल होता है, उसको आप एक्सटर्नली हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको x2 डॉट यूटीसी टाइम कपल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए अभी इसके बाद उतना सारा कुछ बचता नहीं है। मतलब यही मेनली डेट टाइम में कवर करते हैं हम लोग। होपफुली मैंने जितना भी कुछ है डेट टाइम मॉड्यूल का, जो भी यूज़ होता है रियल लाइफ सिनेरियो में, मैंने सब कवर किया है। अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा ईमेल आईडी भी है इसके डिस्क्रिप्शन पे, और ये जो भी जितना भी कोड वगैरह है मैं सब गिटहब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी उधर दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बेझिझक मेरे को आप मेल कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ। जो भी मेरे दोस्त लोग या फिर जो भी मेरे मुझसे ऐसे हेल्प चाहते हैं, मैं कोई भी कोडिंग इशू है मैं तो हेल्प कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बनता ही है।
वो आपकी मर्जी है। एनीवे तो चलिए आज का तो डेट टाइम वाला ख़त्म। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इटर टूल्स, जो पाइथन का और एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। वो आप लोग का डे टू डे काम में बहुत अच्छे काम आएगा। इटर टूल्स बोलते हैं उसको। वो एक CAPI मॉड्यूल है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट दिन पे कि CAPI मॉड्यूल क्या होता है। वो अलग से मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। टाइम उतना मिलता नहीं है दोस्तों एक्चुअली, तो यही एक इशू है, मसला है मेरे साथ। तो एनीवे अगर वीडियो अच्छा लगा तो चलिए एनीवे देखते हैं दोस्तों। जय हिंद, तब तक के लिए बाय।